तो पिछले क्लासेस तक हमने देखा था कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, लाइन सेगमेंट के बारे में हमने सीख रखा है, हाइपरप्लेन क्या होता है सीख रखा है। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में, कि सो दैट द गिवन सेट, एक सेट दिया हुआ है x इक्वल टू दिस, और जहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, इज अ कॉन्वेक्स सेट। ये अपने को बताना है कि ये जो रिजल्ट्स है, ये जो सेट है वो कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पहले रिकॉल करें कि कॉन्वेक्स सेट क्या, जो यहाँ पे यूज़ होगा, जो टर्म्स यूज़ होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि कॉन्वेक्स सेट क्या था। तो कॉन्वेक्स सेट जो था वो बड़ा सिंपल था कि कॉन्वेक्स सेट होने के लिए क्या था कि मान लिया जाए कोई एस एक सेट है, ये सेट कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा कब, इसका कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए। मान लेते हैं कि इसका हम एक एलिमेंट ले लेते हैं x1, दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं x2। ठीक है, अगर ये 2 डायमेंशनल का है तो इस x1 पॉइंट जो इसमें से लिए हैं उसका 2 डायमेंशन होगा, मतलब 2 कोऑर्डिनेट होंगे। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर S सबसेट है R2 का, R2 कहने का मतलब कि 2 डायमेंशंस का ये सबसेट है, सेट है, तो क्या कह सकते हैं कि x1 और x2 जो होगा इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 x2 टाइप के, y1 y2 टाइप के। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो सीधा सीधा समझ सकते हैं कि S कोई सेट है, इसके अंदर का 2 पॉइंट लिए x1 x2, और ये सेट कॉन्वेक्स सेट कब कहलाएगा, जब x1 और x2 को हम ज्वाइन करा देंगे, x1 और x2 को हम ज्वाइन करा देंगे, और ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट इसी S के अंदर अगर लाई कर जाए तो क्या कह सकते हैं कि ये जो सेट था वो कंप्लीट अगर लाई कर गया, ये पूरा लाइन सेगमेंट अगर लाई कर गया इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो S सब पहले जो सेट था वो कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा, क्योंकि कंप्लीट लाई कर गया। और ये कंप्लीट इसके अंदर लाई कर गया, इसका क्या मतलब होता है, कैसे दिखाएंगे कंप्लीट लाई कर गया। तो कंप्लीट इसके अंदर लाई कर गया, उस चीज़ को हम दिखाते हैं कैसे, उस चीज़ को दिखाएंगे हम लोग लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, अगर इसका नाम दे दे भी, अगर ये क्वांटिटी s के अंदर लाई कर गया, किसके लिए, फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1, या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1। ये लिखिए या ये लिखिए, एक ही चीज़ है। तो क्या मतलब, हमने बोला किसी सेट को अगर कॉन्वेक्स सेट दिखाना है तो क्या दिखाना होता है कि 2 पॉइंट्स लीजिए उस सेट से, और कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट होने चाहिए, ध्यान रखना है, आर्बिट्ररी पॉइंट लीजिए और उस दोनों पॉइंट से लाइन सेगमेंट बनाइए। और लाइन सेगमेंट मतलब कि सारे पॉइंट जो ये लाइन सेगमेंट वाले हैं उसी लाइन सेगमेंट को हम ये कहते हैं। और लाइन सेगमेंट एस के अंदर दिखा दीजिए, मतलब लाइन सेगमेंट को एस के अंदर दिखाना है, मतलब आपको दिखाना है कि ये चीज़ एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, और इस कब, लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 1। अगर इस चीज़ को आप इसके अंदर दिखा दिए तब आप क्या पाएंगे कि हाँ ये जो सेट था वो कॉन्वेक्स सेट हो गया। क्लियर है, उम्मीद है इसके बारे में आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x जो है ना, पहले हम थोड़ा सा रफली बात कर ले कि यहाँ पे x एक सेट दिया हुआ है, और वो सेट क्या है, ये जो सेट है ना वो 2 डायमेंशंस का एलिमेंट लिए हुआ है। देखिए इसके अंदर है x1 x2 टाइप के एलिमेंट है, x इज इक्वल टू x1 x2 टाइप के ऑर्डर पे टाइप के एलिमेंट है, सच दैट जो x1 है उसके लिए कंडीशन है कि x1 जो होगा 5 से छोटा या बराबर होगा, और x2 जो है वो कंडीशंस है 3 या 3 से बड़ा होगा। ये सेट है, और इसी को प्रूव करना है कि इज़ अ कॉन्वेक्स सेट, इसी को प्रूव करना है कि इज़ अ कॉन्वेक्स सेट। तो आप जरा खुद सोच करके देखिए कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो अगर अब हम सबसे मिनिमम का बात करें, इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। कैसे भाई, कि x1 आपको क्या रखना है 5 से छोटा या बराबर, और x2 जो रखना है 3 या 3 से बड़ा। तो आप एक पॉइंट हम इसके अंदर ले लेते हैं, जैसे हम बोल दिए 5 से क्या रखना है छोटा, x1 की जगह 5 से छोटा हम रख देते हैं 1, और x2 की जगह पर रखना है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा हम रख देते हैं 4। तो 1 4 इसका एक x का पॉइंट है। जैसे हम रख दे 5 से छोटा रखना है 2 रख दिए, 3 से बड़ा रखना है मान लेते हैं 5 रख दिए, 3 2 5। फिर इससे छोटा ही रखना है, हम 2.1 कर दिए, इसका कर दिए कि 4.2 कर दिए। ध्यान दीजिए x2 3 से बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस x के अंदर हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो इस देखिए एक पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट, ये सारा का सारा पॉइंट जो है वो क्या है, इस x के अंदर का ही है, मतलब ये जो सेट दिया हुआ उसी के अंदर का है। अगर आपको इस सेट को कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करना है तो कोई भी 2 आर्बिट्ररी पॉइंट ले लीजिए। हम आर्बिट्ररी पॉइंट क्या ले सकते हैं, हम बोल देते हैं कि इस सेट x का जो, इस x के अंदर जो एलिमेंट है x1 x2 टाइप के जो एलिमेंट्स है इसके अंदर, ऑर्डर पेस्ट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, हम इस x सेट से कोई 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। मान लेते हैं कि x, y बिलोंग्स टू x।
एकदम बड़े अच्छे से समझना है। अभी मैंने आपको समझाया कि इस x के अंदर 1 4 1,4 2,5 इस टाइप के ऑर्डर पे इस टाइप के एलिमेंट होंगे, और हम बोल दिए कि इस कैपिटल X का दो मेंबर ले लिए x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X। सब आपको पता है कि ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये किसी ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट को दिखाता होगा, ये भी किसी ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट को दिखाता होगा। तो अगर x और y आप कैपिटल X से लिए तो इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं, आप x इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना कि x इक्वल टू कुछ नहीं है x1, y1 सॉरी या x1 x2 कर दें, x1 x2 कर दें, और y की जगह पे क्या कर दें, y की जगह पे कर देते हैं y1 y2 कर देते हैं। बताइए क्या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से बात को समझिए, हम क्या किए, हमारे पास x एक सेट ऐसा कंडीशन के साथ गिवन था, हमें पता है कि x के अंदर इस टाइप के मेंबर होंगे, ठीक। हम क्या बोल दिए कि x के अंदर से दो मेंबर ले लिए, क्योंकि हमें क्या दिखाना था कि x जो है वो कॉन्वेक्स सेट है। अगर आपको s को कॉन्वेक्स सेट दिखाना होता था तो हम इसके अंदर से x1 और x2 दो लेते थे और दोनों का लाइन सेगमेंट करते थे और दिखाते थे कि पूरा उसी में लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दिखाना है हमें x को कॉन्वेक्स सेट दिखाना है, तो x के अंदर से x और y दो पॉइंट लिए और इस दोनों पॉइंट का लाइन सेगमेंट करेंगे और दिखा देंगे इसी में लाई कर रहा है। क्लियर है बात? तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो पॉइंट लिए, x और y कैपिटल X से ले लिए, और x चूंकि कैपिटल X का मेंबर है और कैपिटल X का प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर x1 x2 टाइप के मेंबर होंगे, तो हम बोल दिए कि मान लेते हैं कि x जो है वो x1 x2 के टाइप का ऑर्डर पेयर है, y जो है y1 y2 टाइप्स का ऑर्डर पेयर है। लेकिन चूंकि ये x कैपिटल X का मेंबर है, ये y कैपिटल Y का मेंबर है, कैपिटल X का मेंबर है, तो ये कैपिटल X का प्रॉपर्टी जो फॉलो करेगा, प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे, जिसका जो पहला एलिमेंट्स होगा ऑर्डर पेयर्स का, वो जो होगा मतलब जो यहाँ x1 होगा वो लेस देन इक्वल टू 5 होगा, और x2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। और यहाँ भी चूंकि उसी x का मेंबर है तो ये पहला ऑर्डर पेयर्स का y1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 5 होगा, और y2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो उम्मीद है ये बात समझ पा रहे हैं। हमने यहाँ पे दो एलिमेंट x और y ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों एलिमेंट का लाइन सेगमेंट ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन कराएंगे। और ज्वाइन कराते हैं तो आपको मतलब क्या पता है कि पता है इसको हम लिख सकते हैं कि लैम्डा y प्लस 1 माइनस लैम्डा x, ये बनेगा लाइन सेगमेंट, मतलब इसके सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा ये। और अगर हम ये दिखा दें कि ये जो टोटल रिजल्ट है वो x कैपिटल X के अंदर है, तो हो गया अपना कॉन्वेक्स सेट। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एकदम बड़े पेशेंस के साथ देखना है और क्लास के साथ बने रहना है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, तो एकदम हम लोग सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि लेट x इज इक्वल टू x, पहले हम लिख देते हैं x1 x2। आप यहाँ x1 x2 दिया हुआ है तो आप चाहें तो यहाँ पे अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बट हम ऐसे कर देते हैं कि x मान लेते हैं ऐसा है, और एंड y इज इक्वल टू y1 y2, कहाँ से, x से। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि लेट x इक्वल टू x1 x2 एंड y इक्वल टू y1 y2। ये आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि दैट इज x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X। दो एलिमेंट ले लिए कैपिटल X से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब जरा ध्यान देना है यहाँ पे कि हम क्या दो एलिमेंट ले लिए। अब आपको पता है कि ये x जो है मीन्स कि ये जो एलिमेंट्स है कैपिटल X का है, ये जो एलिमेंट है कैपिटल X का है, तो कैपिटल X का प्रॉपर्टी क्या कहता था कि जो पहला एलिमेंट होगा वो 5 से लेस देन इक्वल, दूसरा एलिमेंट 3 से ग्रेटर देन इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर चूंकि ये x कैपिटल X का मेंबर है तो ये कैपिटल X का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो यहाँ का जो पहला एलिमेंट है जो कि x1 है, तो x1 जो होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू 5 एंड x2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है क्वेश्चन में, वो देखिए। अब इसी तरीके से ये भी y जो है x का मेंबर है, तो y जो x का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब पहला जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, पहला एलिमेंट क्या होगा वो लेस देन इक्वल 5 होगा, मतलब y1 जो होगा लेस देन इक्वल टू 5 होगा, कॉमा अब y2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, ये डेफिनेशन से। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए, हमने क्या लिया, x अपने पास मान लेते कोई दो से इतना बड़ा सेट था, x इतना बड़ा सेट था, हमने दो पॉइंट लिया इसका, क्या स्मॉल x और स्मॉल y दो पॉइंट्स लिया हमने, स्मॉल x और स्मॉल y दो पॉइंट्स लिया। अब इसको लाइन सेगमेंट ज्वाइन कराते हैं हम, लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, x यहाँ है y यहाँ है, तो इसके जो लाइन सेगमेंट होंगे इसका हम क्या नाम दे सकते हैं, इसका जो हम सिंबल में लिखते हैं तो लिखते हैं लैम्डा y प्लस 1 माइनस लैम्डा x। उम्मीद है ये लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन क्लियर होगा पिछले क्लासेस से। तो अगर हम ये चीज़ का नाम दे दें कि नाम इसका दे दिए z, और z एक्चुअल में क्या होता था, इधर का कोई ना कोई सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला होता था। कब ये सारे पॉइंट्स को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब ये लैम्डा बिलोंग कर जाए क्लोज इंटरवल 0-1 के बीच। समझ रहे बात, यही चीज़ हमें दिखाना है कि ये जो टोटल रिजल्ट है वो x के अंदर है, और x के अंदर होने के लिए प्रॉपर्टी वही होता है, x के अंदर होने के लिए ये इस चीज़ को हम दिखा देंगे ऑर्डर पेयर्स में है। एकदम बड़े अच्छे से समझना है हम क्या बोलना चाह रहे हैं।
क्या बोल दिए कि ये जो z इक्वल टू हम नाम दे दिए कि z इक्वल टू ये चीज़, और ये क्या था, इसके अंदर का सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता था। तो इसके अंदर के अगर सारे पॉइंट्स को ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो z अगर मान रहे हैं तो ये z भी एक्चुअल में क्या होगा, ये x और y टाइप्स का ऑर्डर पेयर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके अंदर के ही किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए फिर से समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये पॉइंट x, यहाँ पॉइंट y, इसके किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लिखते थे, लेमडा y, लेमडा मतलब लेमडा के साथ सेकंड वाला प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू एक्स, ये होता था किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता था। तो इसके अंदर चूंकि ये कोऑर्डिनेट है x y, x1 x2 y1 y2, तो कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर्स में है यहाँ पे एलिमेंट्स, तो ये जो भी मान लेते हैं नाम दे देते हैं z, तो ये z भी क्या होगा, x और y ऑर्डर पेयर्स में होंगे, और ये y क्या है, y1 y2, x क्या है, x1 x2। उम्मीद है ये सारी चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी रिजल्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कि इसके सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको नाम दे देंगे अगर z, तो z क्या होगा, x और y में होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं जल्दी से, क्या करना चाह रहे हैं कि लेट z इज इक्वल टू, क्या हम नाम दे दिए इसका, z1 कॉमा z2, चूँकि ये z क्या होगा, ऑर्डर पेयर्स में होगा, क्योंकि वो उसके बीच के एलिमेंट्स को बता रहा है। तो समझ रहे हैं, तो क्या इसका लिख सकते हैं कि लेमडा इंटू एक्स, पहले हम y रख रहे हैं, ध्यान दीजिए, जैसे पहले लाइन सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, पहले y फिर यहाँ पे x, तो क्या होता है लेमडा x प्लस 1 माइनस लेमडा y, समझ रहे हैं। तो इससे x y कीजिए, y x कीजिए, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या किए, लेमडा यहाँ पे कर दिए हम लेमडा x, ध्यान दीजिए क्या कर दिए, लेमडा x प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम्स y, ठीक है। इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, x और y का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बता रखा था कि यहाँ पे, चलिए हम पेपर में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, और इस पॉइंट PQ को आप ज्वाइन करा दिए, तो ये जो पूरे लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, लेमडा Q प्लस 1 माइनस लेमडा P। इसी चीज़, इसी क्वांटिटी को क्या कहते थे, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कह सकते हैं कि z इक्वल टू ये चीज़ माने, इस क्वांटिटी को z मान दिया, और z क्या माने हैं, z1 z2, तो ये चीज़ क्या है, ये इज़ अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y, इज़ अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, x एंड y, क्लियर, x और y का ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, x एंड y। अब आइए, आपको पता है कि इस z को हम क्या लिख सकते हैं भाई, z1 z2। देखिए ध्यान से, हम z को क्या लिख दिए, z क्या था, अब फिर से ये थोड़ा सा, z क्या था, ये था भाई क्या, यहाँ पे था x था, यहाँ पे y था, z क्या था, इसके बीच के किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता था z, क्योंकि z क्या हम माने हैं, लेमडा x या लेमडा y, या पहले यहाँ y है, यहाँ पे x है, तो क्या माने हैं, लेमडा x प्लस 1 माइनस लेमडा y, इसको हम माने हैं z माने हैं, ठीक है, इसको हम z माने हैं। तो z क्या है, z एक्चुअली में सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ऐसा दिखा दे कि ये z, ये जो z है, ये भी बिलोंग कर जाए x में, मतलब ये क्वांटिटी भी बिलोंग कर जाए x में, तब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे थ्योरम्स का टर्निंग पॉइंट है कि यहीं से आप समझ पाएंगे, इस तरीके से बाकी सारे थ्योरम्स आप खुद से कर पाएंगे। तो अगर हम ऐसा दिखा दें कि ये z x में बिलोंग कर रहा है, तो क्या कह पाएंगे, ये z x में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्वांटिटी x में बिलोंग कर रहा है, और ये क्वांटिटी x में बिलोंग कर रहा है, मतलब लाइन सेगमेंट का सारा पोर्शन x में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, क्योंकि हम कोई दो आर्बिट्री पॉइंट लिए थे और उसका लाइन सेगमेंट जो बन रहा है वो x में बिलोंग कर गया, तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अब आइए बात, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये इस चीज़ को अगर z को दिखाना है x में, z का मतलब क्या, z1 z2 को दिखाना है आपको किस में, बिलोंग्स टू x, यही ना, z दिखाइए, या फिर उसका जो वैल्यू है z1 z2 जो कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं, इसको दिखाइए, एक ही चीज़ है। अगर आपको दिखाना है कि ये चीज़ x में है, तो x का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो हो जाएगा। मतलब अगर आप ऐसा दिखा दे कि जो z1 है, z1 देखिए यहाँ से क्या प्रॉपर्टी था, z पहला पॉइंट लेस देन इक्वल, अगर आप ऐसा दिखा दीजिए z1 लेस देन इक्वल टू 5 और दिखा दीजिए z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब आप कह सकते हैं, अगर ऐसा दिखा दे रहे हैं तो आप कह पाएंगे कि x में बिलोंग कर गया, और ये x में बिलोंग कर गया मतलब z x में बिलोंग कर गया, और z x में बिलोंग कर गया मतलब कॉन्वेक्स सेट हो गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कहाँ से चलना शुरू किए, नाउ हम लोग चलना शुरू किए जो यहाँ पे लिखे थे हम लोग, नाउ z1 z2 इज इक्वल टू क्या भाई, लेमडा टाइम्स ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे क्या कर दिया हम, आपको पता है कि x का जो वैल्यू था वो क्या था, कोऑर्डिनेट में था x1 x2, फिर प्लस 1 माइनस लेमडा, ये y को क्या लिख सकते हैं हम, y1 y2 लिख सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ क्या हो गया,
ये पूरे कॉम्बिनेशन को बता रहा है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को, और ये क्या इंप्लाई करता है Z1 के लिए। उम्मीद है ये दोनों के लिए जिस तरीके से था, तो अब Z1 के लिए इंप्लाई अलग करता है और Z2 के लिए इंप्लाई अलग करता है। मैंने लाइन सेगमेंट के क्लासेस में बहुत अच्छे से बता रखा है। तो प्लीज़ अगर यहाँ पे किसी स्टूडेंट को डाउट है तो सबसे पहले 2 मिनट समय निकालिए और वहाँ पे चले जाइए कि किस तरीके से ये हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, Z1 इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लैम्डा x1, Z1 बोल दिया मतलब पहला वाला, तो पहला वाला पहले के रिजल्ट को बताएगा, समझ रहे हैं। तो क्या Z1 इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1, ठीक है। एंड Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस, ये दिख भी रहा है क्या, नहीं दिख रहा था, क्या बोले फिर से सुन लीजिए। Z1 Z2 यहाँ पे क्या करें, Z का वैल्यू पुट किए, यहाँ पे x का वैल्यू पुट किए, y का वैल्यू पुट किए, इस तरीके से लिख दिए। फिर क्या ये इंप्लाई क्या करता है, Z1 इक्वल टू दिस और Z2 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा y2, समझ रहे हैं। यहाँ पे पहला के लिए बात हुआ तो सब में से पहला लिखे, फिर दूसरा तो दूसरा और दूसरा लिखे। उम्मीद है ये बात समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों करते हैं हम लोग, तो पिछले क्लासेस को देखिए, लाइन सेगमेंट वाला क्लियर हो पाएगा। तो ये Z1 Z2 अपने को दिखाना है कि Z1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है और Z2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर दिखा दिए तो Z जो हो गया वो बिलोंग कर जाएगा x में, कैपिटल X में, तो वो जैसे बिलोंग गया तो कॉन्वेक्स सेट हो गया। तो अब चलिए आइए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। नाउ वी हैव टू शो दैट, ये चीज़ आप समझिए कि अब हमें दिखाना क्या है, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है, लिखिए नाउ आप Z को क्या लिख सकते हैं, देखिए Z1 को आप क्या ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1। उम्मीद है यहाँ तक समझ पा रहे हैं। इसको हम लेकर के चल रहे हैं, पहले इसको लेकर के चल रहे हैं और Z1 के बारे में दिखा देंगे। अब एक बात है बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो हम यहाँ पे बात किए थे, ये जो हम x1 और y1 जो लेकर के चले हैं, ये x1 और y1 जो लेकर के चले, ये x1 y1 कहाँ का है, यहाँ का था। ये क्वेश्चन का नहीं है x1 x2, ये यहाँ का x1 x2 y1 y2। तो अब देखिए क्वेश्चन में ही हमने बोल रखा था कि ये चीज़ जैसे ही हम माने कि ये कहाँ कैपिटल X का मेंबर है, तो यहाँ पे हमें एक रिजल्ट मिला था, x1 जो होगा 5 से छोटा होगा, 5 से छोटा या बराबर, x2 जो होगा वो 3 से बड़ा या बराबर, y1 जो होगा वो 5 से छोटा या बराबर, फिर y2 जो होगा 3 या 3 से बड़ा, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं, क्या x1 के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, इससे छोटा क्वांटिटी रखने वाले हैं, क्या समझ रहे हैं। ये लैम्डा क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब x1 के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, उससे छोटा। तो अब जैसे ही उससे छोटा रखेंगे तो जो रिजल्ट्स होगा वो क्या हो जाना है, आप समझ पा रहे हैं, रिजल्ट जो होगा उससे ऑब्वियस से छोटा होगा। क्लियर हो रहा है। हम इसके जगह पे क्या वैल्यू रख रहे हैं, हम इस x1 की जगह पे इससे बड़ा वैल्यू रखने जा रहे हैं। क्या वैल्यू रखने जा रहे हैं हम, लैम्डा था, लैम्डा रहने दिए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओह सॉरी, फिर से सुनिए, यहाँ पे क्या दिख नहीं रहा था कैमरे में, देखिए लैम्डा था, लैम्डा की जगह पे लैम्डा रहने दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये x1 था ना, लेकिन x1 से क्या है, हम बड़ा वैल्यू रख रहे हैं, x1 नहीं रख रहे हैं, अब x1 से बड़ा या बराबर वैल्यू रख दे रहे हैं। तो x1 से बड़ा या बराबर वैल्यू रखेंगे 5, बड़ा रखे हैं, x1 से बड़ा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बड़ा या बराबर रख रहे हैं, प्लस 1 माइनस लैम्डा, ठीक है जैसे था वैसे। y1 से क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे वैल्यू, ध्यान दीजिए, y1 से हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे छोटा या बराबर वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या रख दिया हम लोग, यहाँ पे इस चीज़ को आप चाहें तो देखिए यहाँ पे y1 या y2, ध्यान दिए y1 से बड़ा वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे 5, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे समझिए x1 से बड़ा वैल्यू रखे 5 और y1 से भी बड़ा वैल्यू कौन है, 5 है। तो x1 से बड़ा वैल्यू 5 था, 5 रखे, y1 से भी बड़ा वैल्यू था 5 रख दिए। तो अब बताइए x1 से बड़ा रख दिए, यहाँ भी y1 से भी बड़ा रख दिए या बराबर भी है, तो इसलिए जो रिजल्ट होगा इस रिजल्ट से बड़ा होगा, ऑब्वियस है, समझ पा रहे हैं। तो इस रिजल्ट से क्या होगा, ऑब्वियस है कि बड़ा होगा। और अब थोड़ा सा इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, दिस इज इक्वल टू लैम्डा 5 या 5 लैम्डा लिख सकते थे, लैम्डा 5 प्लस 5 को मल्टीप्लाई किए तो 5 माइनस लैम्डा 5, ये प्लस माइनस कैंसल, फाइनल कितना आ गया 5। अब ध्यान दीजिए बीच में लेस देन इक्वल है, तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं कि दैट इज जो Z1 हो गया वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल 5 हो गया। कैसे, ये इस देखिए ध्यान से, इससे ग्रेटर हो गया, और ये आप ऐसा चलिए, ये इक्वल इससे छोटा है Z1, तो Z1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हमने जो रिजल्ट दिखाना था वो हम दिखा चुके हैं, Z1 5 से छोटा हो गया। अब आते हैं आगे की ओर, अब हम क्या दिखाना है कि Z2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 3 हो जाए, ठीक है। तो हम Z2 से चलते हैं, एंड लिखिए, एंड Z2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए Z2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा
y2। अब देखिए इसके जगह पे इससे छोटा वैल्यू रख रहा है, x2 से छोटा कौन है, x2 से छोटा 3 है, तो छोटा या बराबर होगा तो ये पूरा रिजल्ट छोटा हो जाएगा, तो लैम्डा 3 प्लस 1 माइनस लैम्डा 3, फाइनली रिजल्ट जो आ जाएगा ये आ जाएगा सिर्फ 3। तो फाइनली क्या होगा, दैट इज़ जो Z2 जो हो जाएगा वो लेस देन इक्वल 3 हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो आप फाइनली क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर जो अपने पास जो Z था, Z मतलब क्या था, Z1 Z2 जो था वो कहाँ का बिलोंग कर गया, कैपिटल X का। क्यों भाई, क्योंकि कैपिटल X में वो सारे एलिमेंट हो रहे थे, वैसे ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट हो रहे थे जिसका ऑर्डर पेयर्स पहला वाला 5 से लेस देन इक्वल हो और दूसरा वाला 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो Z1 दिखा दिए 5 से लेस देन इक्वल है, Z2 दिखा दिए 3 से ग्रेटर देन इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट था, जैसे हमने x लिया पॉइंट, यहाँ से x लिया, दूसरे से y लिया और इस दोनों को जो ज्वाइन करा रहे थे वो किस में बिलोंग करा दिए हम, x में। पूरा लाइन सेगमेंट बिलोंग करा दिए x में, मतलब z बिलोंग करा दिए x में। तो क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर x इज अ कॉन्वेक्स सेट। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे और इस तरीके का प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं।